अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं टू फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं भी इस टाइम बना रही हूँ दाल चावल। बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं गई थी थोड़ा सा बाहर शॉपिंग पे। मतलब वही दुपट्टे जो मैंने आप लोग अपने ड्रेस दिखाए उनके लिए, दुपट्टे ट्राउज़र वगैरह लेने के लिए, लेकिन वो मिले ही नहीं। तो मैंने लिए कुछ लॉन के सादा दुपट्टे, उनको इंशाल्लाह डाई करूँगी। तो हाई डिनर गई हुई थी तो उसमें कुछ भी नहीं मिला, ना स्टाइल में मुझे मिला। तो जब जाने से पहले मैंने दाल जो थी वो भिगो के रखी हुई थी, तभी मैंने आई तो मैंने फ़ौरन दाल चढ़ा दी डायरेक्ट। तो ये देखो बस दाल बनने वाली है, साथ में चावल भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो बच्चों को लगी है बहुत भूख थी, सो मैगी वगैरह लेके गए थे, तो इंशाल्लाह ये जल्दी जल्दी बन जाए, बच्चों को ताकि खिलाए खा ले, उनको भूख भी लगी। इस टाइम आ गए सुहाए डिनर। हमारे अपने कुछ नदी में खुल चुका है, वहाँ पे आ रहे हैं तो दुपट्टे मैंने लेने, तो मैंने आप लोग को ड्रेस दिखाए थे। अल्लाह तरफ खुला लग तो रहा है, ओपन हो गया और साथ में स्टाइल हो। ये साइज बड़ा है, ये वाला है बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर सारे कपड़े होते हैं तो एक ही साइज है। आप फ्राई करवा सकती हैं, फ्राई करवा के चिकन क्योंकि अगर ये शलवार होती है ना तो ज़्यादा। मीरू इधर आओ बेटा। फ्राई करवा लें, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपको शोल्डर वोल्डर का तो चल जाएगा ना। ये बच्ची है फिर घबरा जाएगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट, इसका कलर बहुत प्यारा डिजाइन है। ये भी दो ये टू देखो मैंने मेरा जो फेस कलर दिया नहीं है ना, ग्रीन कलर ये दिखाई दर वाइट नहीं है। वो वाइट बहुत अच्छा लगा, वाइट ले लो, लेकिन ये उनको ब्लैक वो दे पता नहीं इस तरह डिजाइन इस तरह जो है ना, आप स्काई ब्लू कलर इसका जो है ना ट्रेंड उसी तरह ये बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं। बड़ा सही है। ये दिल इसके आया है मुझे अच्छा इसमें बड़ा साइज नहीं है, ये साइज है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा शजान और दनीन के लिए भी देखो, ये देखो ये वाला ये पीछे वाला दनीन में सही नहीं कलर शजान के पास नहीं ये दनी की जो पहले दिखा दिया। फिर हम इस तरह अपने कपड़ों की तरफ आ गए, जिस तरफ हम लोग के काम के कपड़े होते हैं। तो ये कपड़े बहुत खूबसूरत शर्ट थी, लॉन्ग थी, और इस पे सिर्फ प्रिंट हुआ होता, और स्लीव्स पे बटन और कॉफ बने हुए थे, और गले पे सिर्फ हल्की सी वो लेस लगाई हुई थी। लेकिन ये जो शर्ट थी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी। इसकी जो लेंथ थी, मैंने जब पूछा कि स्मॉल की कितनी है तो 43 बता रहे थे, और मीडियम की 44, इस तरह 45। तो ये मैंने लेना चाह रही थी, लेकिन उसकी ये लॉन्ग थी तो मुझे मेरे साथ लॉन्ग मतलब अच्छे नहीं लगते हैं शर्टें। फिर मैं और भी देख रही थी, मैंने कहा चलो और भी देख लेती हूँ। लेकिन कुर्तियाँ थी, बहुत खूबसूरत कुर्ती थी। ये जो मैरून रेड कलर की है, ये भी बहुत खूबसूरत लंबी कुर्ती थी, और उसकी भी वही लेंथ थी जो येलो वाले की थी। इसकी भी जब मैंने देखा तो पीछे से दामन जो आजकल चलते हैं, जो लंबी होती है और आगे से शॉर्ट होती है, तो ये उसी पे वही डिज़ाइन बना हुआ था, और लेस वगैरह हल्की हल्की लगाई हुई थी, और सिर्फ शर्ट थी। और ये भी 4000 की थी। जब मैंने इसकी प्राइस पूछी तो कह रहे कि आप लोग को 3000 तक इस तरह मिल जाएगी। तो ये भी मुझे पसंद बहुत आई, लेकिन इनकी जो लेंथ थी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी। मुझे लगता है कि आजकल जो ज़्यादा लेंथ वाले कपड़े हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और मुझे खुद अपने साथ लेंथ वाले अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने ब्लैक वाली उठाई, और इसका उतना खूबसूरत प्रिंट था, और इतना इस पर येलो कलर की कढ़ाई हुई थी गले पे, और स्लीव्स जो है अपने कपड़े का खुद जो प्रिंट हुआ होता है वो था, तो उसके साथ इन लोगों ने कढ़ाई मैच करके दी थी। फिर इस भाई ने मुझे एक और सूट दिखाया वाइट कलर का, पिंक कलर का काम हुआ था, और ये बहुत खूबसूरत था। हाँ, बहुत नाजुक नाजुक कढ़ाई हुई थी, नीचे लेस लगी हुई थी कटवर्क की, और स्लीव्स पे भी लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ गले पे काम हुआ था। और जिस तरह गले पे काम हुआ था, ये 2 पीस था,
तो उसी तरह वो कह रहे थे कि दुपट्टा भी हम आपको मैच करके दे देंगे, लेकिन मेरी जो नज़र थी इसी ब्लैक पे रुकी हुई थी, मुझे ब्लैक बहुत पसंद आ रहा था और ये वाइट। इसके बाद जब मैंने इस ब्लैक की वाइट की प्राइस पूछी तो उसने मुझे बताया कि भाई जी इसके 7000 हैं और अभी जो सेल पे ये लगी हुई थी इसके 4000 है। और मैंने कहा दुपट्टा आपको अलग से लेना पड़ेगा। फिर मैंने दुपट्टा इसका अलग से लिया 800 का। और इसका जो ट्राउज़र था वो इतना खूबसूरत था, और इसके मतलब खुले पांचों वाला जो क्या कहते हैं इसको, वो ट्राउज़र इसका था बहुत खूबसूरत। तो फिर मैंने ये वाइट वाला ले लिया। और इसके अलावा ये दुपट्टे वगैरह पड़े हुए थे, मैं दुपट्टे लेने के लिए आई थी, मुझे दुपट्टे मिले नहीं। इसमें जो वाइट कलर के दुपट्टे है इसमें ये लोग कह रहे थे कि ये कॉटन है, लेकिन ये तो मुझे ऑर्गेन्जा लग रहे थे और मुझे ये हो रहा था कि डाई नहीं होंगे। तो फिर मैंने एक दुपट्टा रिस्क लेकर ले लिया और मैंने छोड़ दिए। फिर मैंने चलो शहर की तरफ जाके देखते हैं। फिर मैं ट्राउज़र की तरफ आ गई। चलो मैंने कहा दुपट्टे तो मिल नहीं रहे, तो विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। तो मैंने ये ट्राउज़र वगैरह देखे, बहुत खूबसूरत प्रिंटेड ट्राउज़र आए हुए थे। पहले तो बिल्कुल कुछ सिंपल भी थे, जो सिर्फ उनके पाँचों पे काम वगैरह हुआ था, किसी पे लेस लगी हुई थी, किसी पे काम हुआ था जरी का, और किसी पे सिर्फ कढ़ाई हुई थी। और ये जो ड्रेस था इसके साथ जो डमी पे लगा हुआ था ये 12,000 का था, और ये जो है 2 पीस था। और सब जो एक ही जो 1 पीस होता है उसी का बना हुआ था, और बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारे कपड़े आए हुए थे। लग भी नहीं रहा था कि मतलब ये हमारे अपने इलाके में इतनी अच्छी शॉप इनकी खुल गई है और इन लोगों ने ओपन कर दी यहाँ पे। और तो बहुत खूबसूरत कपड़े यहाँ पे, जिस तरह यहाँ शहर में इनके ब्रांड पे कपड़े पड़े होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बाज़ ब्रांड पे एक ब्रांड पे इनकी एक शॉप पे सूट होते हैं, अगले उस पर बहुत कम इनका पड़ा होता है, लेकिन सेम वही कपड़े पड़े हुए थे। कुछ कुर्तियाँ ऐसी भी थी जो मैंने अभी ली थी, वो भी इसी में पड़ी हुई थी, और अनस्टिच भी बहुत अच्छे थे। मतलब प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंट पे बने हुए थे, प्रिंट पे बने थे, कढ़ाइयों की भी थे, और वो खूबसूरत सूट पड़े हुए थे। लेकिन मैंने अनस्टिच नहीं लिए। मैंने कुर्तियाँ वगैरह देख रही थी कि मतलब क्या चार्जेस है। जो भी कुर्ती देख रही थी वो 4000 से स्टार्टिंग थी उसकी, और फिर अगर पूरा सूट 2 पीस लेना चाह रही थी तो वो 7000 और 12,000 इस तरह। तो थे बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे थे। तो मैंने कहा चलो मैं देख ही लेती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ देख लें, मैं भी देख लेती हूँ। जो विंडो शॉपिंग आप लोग की भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी साथ साथ। लेकिन इसी लालच में मैंने एक सूट भी ले लिया। ये जो वाइट सूट है जो उसने मुझे दिखा दिया तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो वही ना कि कमज़ोरी है हमारी, तो जो हमें जो चीज़ पसंद आती तो फिर वो दिमाग में पड़ी होती कि काश ले लेते, काश ले लेते। फिर वही पछताने से तो अच्छा है कि बंदा कहता है कि उसी टाइम ले लो। फिर मैंने इसको देखा कि ये क्या साइज़ में, तो मैंने ये मुझसे पूछा, उसने कहा बाजी मीडियम साइज़ भी है, स्मॉल भी है, और इस पे ये कि नंबर लगे हुए थे 12। तो उसने बोला कि 12 जो होता है वो मीडियम साइज़ में होता है, तो मैंने ये ले लिया। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर की ब्लू ग्रीन, इस पर ग्रीन कलर का काम हुआ था और ब्लू टाइप की वो कपड़ा था, मतलब कुर्ती थी, और ये भी बहुत प्यारी कुर्ती थी, सिंपल सी, अच्छा काम हुआ था। और एक ये ऑरेंज कलर की थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन इसका जो कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन प्रिंट वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रिंट ऐसा लगा था जैसे बहुत पुराना प्रिंट हुआ हो, बहुत मतलब न्यू नहीं लग रहा था मुझे। कलर इसका बहुत फ्रेश था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन वही है कि लेने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने इसे उसको वापस ही रख दिया। बस मैंने वही वाइट सूट ले लिया। फिर मैं और देखना चाह रही थी कि चलो और क्या है। फिर ये दुपट्टा जो मैंने ले लिया है अपने ड्रेस के साथ, तो ले तो मैंने लिया, मेरा दिल मुतमईन नहीं था फिर भी। लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने अपनी ड्रेस के साथ देखा तो मुझे बहुत उसके साथ अच्छा लगा और मैचिंग में आ गया। तो मैंने कहा चलो इसी तरह क्रीम कलर का वो ले लेती हूँ, ट्राउज़र इससे ले लेती हूँ। और ये ट्राउज़र देखिए ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, इस पर बिल्कुल पट्टी लगी हुई है प्रिंटेड, और नीचे पांचों पे इन लोगों ने लेस लगाई हुई है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है। ट्राउज़र तो इसमें इतने खूबसूरत आए हुए थे, और ये फुल प्रिंटेड है, और इसमें ये गोल्डन कलर का थोड़ा सा वो जो ब्लॉक प्रिंट जिसके हम कहते हैं क्या, वो किया हुआ था अंदर बाहर से वाइट, तो उसको बॉर्डर बनाए हुए थे। तो ये बहुत प्यारा था। और ये जो मैं बता रही थी, ये जो डमी पे लगा 12,000 का था 2 पीस। तो मैंने और भी बहुत सारे ट्राउज़र, ये ट्राउज़र जो मैंने देखा ये मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मुझे पसंद यही वाला आया, क्योंकि मैंने जो कुर्ती देखी थी जिस पे येलो कलर का काम होता, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो कुर्ती लूँ और साथ में ये ट्राउज़र ले लूँ और ब्लैक कलर का दुपट्टा ले लूँ, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये भी था एक ट्राउज़र ब्लू और ग्रीन में था, और मतलब किसी भी आपका सूट हो ब्लू कलर का उसके साथ आप पहन सकती हो। और साथ में एक गोल्डन कलर का भी पड़ा हुआ था, और एक शलवार थी यहाँ पे और उस पर काम हुआ था। हो तो मशीन का काम हुआ था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि जैसे ना इस पर हाथों का काम हुआ वो, और बहुत खूबसूरत काम हुआ था रेड कलर का। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा रेड कलर का सूट था ही नहीं कि मैं कहूँ कि चलो मेरे पास कोई कुर्ती है या ऐसी सूट है तो मैं वो उसका अपना ट्राउज़र हटा के इसका ये लगा दूँ। तो मैंने फिर नहीं लिया, दिल तो चाह रहा था कि ले लूँ,
बंदे का दिल तो चाहता है कि बस ये जो पड़ा हो सब कुछ ले लो, लेकिन बस देखना भी, अपने जेब को भी फिर देखना पड़ता है। और फिर मैं यहाँ और भी जिस तरह जो ट्राउज़र मैं ढूँढ रही थी, मैंने पहले यहाँ से एक ट्राउज़र लिया हुआ था जिस पे ये चिकनकारी हुई थी ₹5, तो मैंने उससे बोला कि मैं पहले एक दफ़ा शहर से आप लोग की शॉप की से वो लेकर आई थी, ट्राउज़र लेकर आई थी, बहुत खूबसूरत ट्राउज़र था वो। अगर मुझे वो यहाँ पे मिल जाए तो प्लीज़ आप, तो उन लोगों ने बोला आप बाजी रुक जाइए, मैं ज़रा अंदर देख लेता हूँ। तो वो गया बेचारा, उसने गोदाम में देख लिया लेकिन नहीं मिला। फिर मैं आगे गई, फिर मैंने ये सूट देखा, ये बहुत लाइट कलर था लेकिन बहुत प्यारा था, पूरा वन पीस सूट था। और इसकी भी जो मैंने प्राइस पूछी तो 6000 थी और वो सेल में 4000 का कह रहे थे। फिर भाई मेरे लिए वो ट्राउज़र लेकर आए, लेकिन वो वही ट्राउज़र नहीं था जो मैं लेना चाह रही थी। मैंने कहा नहीं, इस पे तो लेस लगी हुई है। मैं जो बोल रही हूँ उस पे चिकनकारी का सारा काम हुआ था, मैंने पहले भी लिया हुआ है, बहुत खूबसूरत था वो। फिर मैंने ये ब्लैक देख लिया, मैंने कहा चलो इसको भी देख लेती हूँ, लेकिन वो भी इसी तरह नहीं था। और ये जो ब्लैक था इसमें भी कढ़ाई हुई थी। ये जो मैंने एक और ब्लैक उठाया, इस तरह से नीचे ऐसा लगता है कि लेस लगी हुई है, इस टाइप की उस पे काम हुआ था। और ये बहुत खूबसूरत ट्राउज़र था। इसके जो मैंने वो पाँचे वगैरह चेक किए तो 9 इंच के पाँचे थे, आजकल खुले पाँच वाले फिर बहुत चल रहे हैं। तो ये भी बहुत प्यारे ट्राउज़र थे, ट्राउज़र बहुत खूबसूरत इसमें पड़े थे, जो भी ट्राउज़र था बहुत खूबसूरत थे और मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि हमारे इलाके में इस तरह के कपड़े बहुत कम मिलते हैं। और मतलब वो हमें हर शहर जाना पड़ता है, ये कभी हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हमें मिलेंगे। फिर मैंने ये ब्लू सूट उठाया, ये इंडिया रॉ सिल्क पे बना हुआ था। ये से शर्ट बनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत था। और इसकी जो मैंने प्राइस पूछी थी 5000 थी कि 4000 इसकी प्राइस थी। साथ में सारे ये सिल्क के कपड़े पड़े हुए थे। और फिर आगे लोगों ने लॉन और भी इस तरह कोई अपने कपड़ों के नाम होते हैं। फिर भाई ने मुझे ये दिखा दिया कि ये कार्डिनेट पे बना हुआ है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये सच में बहुत खूबसूरत था, मसूरी कलर था। और इस पर डोरी जो होती है लेस वो लगी हुई थी और कढ़ाई हुई थी और बहुत खूबसूरत काम हुआ था इसका। और ये इसकी जब मैंने प्राइस पूछी तो ये मेरे हम सिर्फ शर्ट जो थी वो 6000 की बता रहे थे। महंगी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसके अलग से हमें फिर ट्राउज़र बनाना पड़ता, फिर साथ में दुपट्टा भी अलग से हमें लेना पड़ता। तो फिर ये सूट वही बात है कि सूट हमें 10,000 तक हमारा सूट चला जाता है। इससे अच्छा कि मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, देखने में क्या है। वो दिखा रहा था कि बाजी ये भी अच्छा है, ये भी ऐसा अच्छा है। तो हम भी देख रहे थे, हमने कहा चलो हमारा भी थोड़ा सा विंडो शॉपिंग होती जाएगी, अब तो आप लोग भी होती जाएगी, आप लोग भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे कि ये हमारे इलाके की न्यू शॉप है। और ये भी बड़ी अच्छी कुर्ती थी, इसकी साइड पे इन लोगों ने ऐसे पट्टी लगाई हुई थी, बटन भी बड़े बड़े लगाए हुए थे, तो अच्छी लग रही थी ये कुर्ती। और फिर ये भाई ने मुझे एक और सूट ला के दिया जो कार्ड पे था। और ये जो चिकनकारी की लेस लगाई हुई गले पे, ऐसा लगता है काम हुआ लेकिन काम नहीं था, ये लेस लगी हुई थी। और ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन लाइट कलर था, लाइट पिंक। और मुझे इस तरह कपड़े बिल्कुल मतलब अच्छे नहीं लगते। फिर मैंने ये भी देख लिया, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे खुद पहनने में इस तरह अच्छे नहीं लगती। वो ये जैसे यूनिवर्सिटियों की लड़कियां होती है उनके साथ ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैं अच्छा लगा मुझे, लेकिन अपने लिए नहीं, कि मैं अब सच बोलूँ कि मुझे अपने लिए अच्छा लगा। फिर मैंने ये एक ऑरेंज उठाया, इसका भी बहुत खूबसूरत प्रिंट था और बहुत खूबसूरत कलर था इसका। और इसका कलर अभी भी इतना कैमरे में इतना खूबसूरत वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसी तरह इसका रियल में भी बहुत खूबसूरत कलर था। इस तरह ये जो ब्लू है ये भी मेरी सिस्टर ने लिया हुआ था, उसके साथ मैंने देखा था सिल्क का, ये भी पड़े हुए थे वहाँ पे। और कुछ शर्ट ऐसी थी जो मैंने खुद भी ली थी, वो भी पड़ी हुई थी। फिर हमने सोचा कि चलो स्टाइलो है साथ में, वहाँ चलते हैं। वहाँ भी हमने मतलब देखा है कि दुपट्टे और ट्राउज़र वगैरह मिल जाते हैं। और ये है कि मेरी कज़न भी मेरे साथ आई हुई थी, तो वो भी अपनी बेटी के लिए जूते वगैरह ले रही थी ईद के लिए। तो उसने कहा चलो चलते हैं स्टाइलो पे, तो मैंने कहा चलो हम दुपट्टे भी देख लेते हैं, साथ में भी तो है, फिर क्या आएंगे दोबारा यहाँ पे देखने के लिए, टाइम भी है हमारे साथ, अभी बच्चे स्कूल गए हुए। तो फिर जैसे ही हम अंदर गए, तो मैंने जब वहाँ पे मेरे दुपट्टों पे नज़र पड़ी, तो वहाँ दुपट्टे तो बहुत सारे पड़े हुए थे। वही बात है कि ऑर्गेन्जा के थे, शेफून के थे। चलो शेफून तो मैं ले रही थी लेकिन कलर मैच नहीं, और प्रिंटेड शेफून थे जिसपे ये देखो गोल्डन की ब्लॉक प्रिंट वगैरह बनी थी। ऑर्गेन्जा की भी थे, साथ में चुनरी की भी थी, लॉन की भी कुछ थे, लेकिन ये थे कि मेरे ड्रेस के साथ कुछ कोई भी मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने मतलब देख ली तो बहुत सारे 3-4 दुपट्टे, और ये तो फर्स्ट दुपट्टा जो था ब्लू कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए ये मेरे सूट के साथ मैच हो रहा है, लेकिन जब मैंने देखा, क्योंकि मेरा सूट था लॉन का और ये था शिफॉन का, तो इस वजह से कलर में बहुत फ़र्क आ रहा था। फिर ट्राउज़र की तरफ मैं चली गई, तो हमने यहाँ पे ट्राउज़र वगैरह भी देख लिए, बहुत प्यारे ट्राउज़र यहाँ पे मिलते हैं। और बैग वगैरह भी यहाँ पे पड़े होते हैं, स्टाइलो की अपनी है। और साथ में ये जो स्टॉल पे जितने ही जूते वगैरह पड़े होते हैं, ये इन लोगों ने एक तरह से सेल लगाई होती है, जिनका मतलब इनके पास एक एक पैर रह जाता है,
और इनके और नंबर वगैरह इनके पास नहीं होते, तो ये लोग इस तरह सेल लगा के यहाँ पे रख देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक चादर देख ली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी भी थी और बहुत खूबसूरत चादर थी। तो मैंने सोचा कि अगर इसको मैं डाई कर लूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैं समझी वो दुपट्टा होगा, लेकिन वो चादर थी, तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको। इसके अलावा चप्पल वगैरह भी है घर के लिए, यहाँ पे बड़े अच्छे पड़े हुए थे, तो वो भी हमने देख लिए। मतलब जिस तरह हम पहनते हैं आम रूटीन में, पैर भी ख़राब नहीं होते इससे। कपड़े भी हमने स्टाइल के देखे, स्टाइल में भी बच्चों के भी बड़े अच्छे कपड़े आए हुए थे, और हमारे जैसे मतलब लॉन के भी बड़े अच्छे आए हुए थे। लेकिन यहाँ पे ना इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ही हाई है। ड्रेस इतनी ख़ास भी नहीं थी, इतने अच्छे थे लेकिन इतने ख़ास भी नहीं थे जितनी इन लोगों की प्राइस जब मैंने देखी तो लग रहे थे वो कपड़े भी दूर से। अगर हाथ में मैं जैसे उठाती थी तो ऑर्गेन्जा टाइप का कपड़ा था, उस पर बना हुआ था, लेकिन इतना ख़ास नहीं था कि मैं कहूँगी इतना ख़ास था। एक इसमें मुझे ये सूट अच्छा लगा जो इस पर इंडिया टाइप का, जैसे कपड़ा अक्सर इंडिया ड्रामा में या इंडिया उसमें लड़कियों ने पहने होते ड्रेसेस, ये वही लग रहा था सेम मुझे, येलो कलर का, और साथ में एक पिंक कलर का था। येलो फ्रॉक में थी और जो पिंक था वो शर्ट बनी हुई थी इस पर। तो ये दोनों मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने ये वाला उठा लिया। जब मैंने ये देखा तो ये तो मसूरी पे बना हुआ था, मसूरी और गेंजा पे बना हुआ था, ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डिज़ाइन तो इसका बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इसका कपड़ा और कलर जो, और साथ सिल्क की भी थे, मतलब बहुत किस्म के, और साथ टॉप भी यहाँ पे बहुत पड़े थे, इसी लड़कियाँ पैंट जीन्स के साथ पहन लेती है। इस पर ये तो ग्लासेस वगैरह बने हुए थे, तो मैं समझी शर्ट है। जब मैंने उठाई तो मैंने कही तो एक छोटी सी टॉप है, जैसे अक्सर लड़कियां जो होती है वो शर्ट उसके साथ पहनती है पैंट के साथ। और ये जो थी जॉर्जेट के कपड़े पड़े थे, प्रिंटेड 2 पीस, इसकी भी ये 6000 5000 चार्जेस थे, और मुझे नहीं लगे अच्छे, मतलब इतना ख़ास स्टाइल में मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगे। एक ये फ़्रॉक थी जिसकी पीछे वही वाली लॉन्ग थी, दामन और आगे का शॉर्ट था, और दरमियान में इन लोगों ने एक बेल्ट दी हुई थी, गले में भी एक पट्टी दी हुई थी साथ। फिर मैं इनकी ट्राउज़र की तरफ आ गई। ट्राउज़र में भी इनके वही पुराने डिज़ाइन, जैसे ऑर्गेन्जा की लेस लगी होती है, हल्की फुल्की कढ़ाई हुई होती है, मतलब नहीं अच्छे इतना ख़ास पड़ा नहीं हुआ था, सब वही पुराना पड़ता, लेकिन इनको ने लगाया होता कि ये न्यू अराइवल है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि इनकी न्यू अराइवल किस तरह होगा। और इसमें सिर्फ मुझे एक ये ब्लैक वाली जो वो था ट्राउज़र था, ये अच्छा लगा। और ये फुल वो जो कुल्ले पांचो होता है, जैसे गरारा गरारा भी नहीं कह सकते, गरारा नहीं, लेकिन उसी टाइप के कुल्ले पांचो वाला था। आप शॉर्ट शर्ट के साथ आप पहनो तो अच्छा लगेगा। तो ये तो मुझे अच्छा लगा इसमें। और फिर मैं चप्पल देखने लगी, मैंने कहा चलो अपने लिए चप्पल लेती हूँ सॉफ्ट सी। तो चप्पल भी मुझे मतलब इसमें इतनी नहीं लगी ख़ास कि मैं, मतलब मुझे चप्पल बहुत कम पसंद है। मुझे चप्पल की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है अपने हिसाब से ना, मैं देख लेती हूँ, मुझे दूर से अच्छे लगते हैं, जब करीब जाती हूँ तो मुझे वो चप्पल पसंद ही नहीं आते। फिर हम बच्चों वाले की तरफ आ गए। हमने कहा कि चलो वो बच्चों के लिए भी कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मेरी कज़न जो थी अपनी बेटी के लिए लेना चाह रही थी। वो बच्चे थे हमारे साथ, वो हम इतना तंग कर रहे थे, कभी एक चीज़ को छेड़ रहे, कभी दूसरे को वो कर रहे हैं, और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि दुकान वाला बार बार मना करे कि मतलब वजह आप बच्चों को मना करते। तो बस हम फिर हमने यहाँ पे इधर उधर अपने लिए भी मैंने चप्पल देख ली है, और कुर्से वगैरह भी पड़े थे, केड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जूते वगैरह पड़े थे, अच्छे भी पड़े थे। मतलब बच्चों का स्टॉक तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। परसों मैंने बरिया के लिए लिया था, तो मतलब पिस्ता कलर बहुत खूबसूरत, मैंने इसके यहाँ पे सैंडल ली हुई थी उसकी, फ्लैट बिल्कुल। और इसको मैं बता रही थी कि मैंने इस तरह बरिया के लिए लिया हुआ है, बहुत अच्छा है, चलने में भी इसको बहुत मतलब मज़ा आता है। वो कहती है कि मम्मा मुझे इसमें चलने में ना मतलब वो नहीं होती है, पैर भी नहीं दुखता है, और गिरना वगैरह गिरती भी नहीं, क्योंकि बच्चे हैं भागते दौड़ते हैं। तो मेरे को तो पहले बहुत शौक था हील लेने का, लेकिन अब वो उसको पता चल गया कि हील में ना बंदा भाग सकता है ना दौड़ सकता है। तो ये फ्लैट जो होता है इसमें बहुत मतलब आरामदेह होते हैं चलना फिरना। तो फिर अब बस हमने वहाँ पे बच्चों के लिए जूते वगैरह पसंद कर लिए। इसके बाद हमने कहा चलो घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। शैज़ान तो आ गया होगा, बर्री और दनी की छुट्टी होने वाली होगी, और मैंने खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया था, दाल में भिगो के गई थी। तो मैंने कहा चलो फिर जैसे ही मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह से बाद घर में खाना बनाऊँगी, बच्चों को बोलगी होगी बहुत सा। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।